बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वकील हाजिर खिदमत है। आज हम उन्हीं प्रोविजंस को आसान और सादा ज़बान में पढ़ेंगे। वो प्रोविजंस जो सेक्शन 337 से लेकर 339 ए तक पढ़ी थी, यानी अप्रूवर। आम ज़बान में अप्रूवर जो है वो वादा माफ़ गवाह होता है। ये आम फहम में समझाना इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि वो लोग जिनका वकालत यानी एडवोकेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लॉ के स्टूडेंट भी नहीं हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में किसी वक्त भी ऐसी सूरत हाल से अगर उनका सामना हो तो वो एक राइट डिसीजन ले सकें। तो इस सिलसिले में कि इसका क्या तरीक़ाकार क्या होता है। मजिस्ट्रेट के पास अगर है कोई अप्रूवर डिक्लेयर होने के लिए तो वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उसने अगर समझता है कि इसने ट्रू फैक्ट जो है डिस्क्लोज किए हैं तो उसको अप्रूवर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और फिर जिस कोर्ट ने उसका ट्रायल करना है, चाहे वो हाई कोर्ट है या चाहे वो सेशन कोर्ट है, जहाँ पे उसका ट्रायल होना है, वो ट्रायल के लिए उसके पास भेज दिया जाएगा। उसके अलावा ये है कि अगर 2, 4, 5 लोग हैं, उन्होंने मिलकर कोई क्राइम कमिट किया है, तो उनमें से एक जो को अक्यूज्ड है, जिसको हम अकम्प्लिस बी कहते हैं, शरीके जुर्म कहते हैं, वो चाहता है कि उसको अप्रूवर डिक्लेयर किया जाए, तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक दरख्वास्त जो है वो अप्रूवर डिक्लेयर होने के लिए वो ट्रायल कोर्ट को दे दी जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल में ट्रायल कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन की रोशनी में प्रोसिक्यूशन की कंसेंट के साथ, और प्लस अगर जो ऑफेंस है वो कत्ल है या हर्ट है, तो जो विक्टिम है यानी जिसके साथ ये जुर्म कमिट हुआ है, यानी अगर ये हम फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये मर्डर है, तो उसके विक्टिम जो हैं, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, वो आके कंसेंट दे देंगे, उनकी रजामंदी से ये होगा, उन्होंने रजामंदी दे दी कि इसको अप्रूवर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हर्ट है तो विक्टिम आ जाए, यानी जिसके साथ ये सारा क्राइम कमिट किया गया है, वो आके कह दे तो वो उसको अप्रूवर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी वो वादा माफ़ गवाह बन जाएगा, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जब वो वादा माफ़ गवाह बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है, और उसमें दोबारा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, वो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये देखेगा कि इसने विलफुली, यानी विलफुली से मुराद है इसने इरादतन कोई कंसीलमेंट तो नहीं की, कोई चीज़ छुपाई तो नहीं है, जो जिस कमिटमेंट के साथ यानी जिस वादे के साथ उसको अप्रूवल डिक्लेयर किया गया था, वादा माफ गवाह बनाया गया था, उन चीज़ों को सारा उसने पास रखा है, उनके सारा का सारा चीज़ें जो हैं वो उसने एज इट इज़ बताई हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, वो एज अ PW आगे ट्रायल जो है वो प्रोसीड करेगा, यानी आगे जो केस है वो PW रहेगा, और उसकी एविडेंस जो है दूसरे को अक्यूज जो हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर कोई विलफुल कंसीलमेंट है, यानी इरादतन वो कोई चीज़ छुपा लेता है अप्रूवर जो है, और सर्टिफाई कर देता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कि इसने विलफुली कोई चीज़ें कंसील की हैं, तो ऐसी सूरत में वो अप्रूवर नहीं रहेगा और उसका ट्रायल उसी वक्त दूसरे लोगों से अलहदा कर दिया जाएगा। दूसरे लोगों से मुराद है यहाँ पे को अक्यूज से। जब उसका ट्रायल दूसरे मुल्ज़मान से अलहदा किया जाएगा तो उसको फिर एक मौका दिया जाएगा कि वो बताए और कहे, और अगर वो इस बारे में बयान करना चाहता है कि उसने इन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई विद किया है, यानी वो पूरी की हैं या नहीं, तो वो उसके बाद उसका ट्रायल इस तरह से चलेगा। जब उसका ट्रायल कंप्लीट होगा, एट द एंड फिर ट्रायल कोर्ट ये देखेगी कि इसने क्या वाकई उसको कंप्लाई विद किया था या नहीं। अगर कोर्ट ये समझती है
कि उसने उन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा किया था तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा और बाकी जो जजमेंट है वो पास कर दी जाएगी। और इसमें अगर उसने दरमियान में जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सर्टिफाई किया कि इस शख्स ने, इस अप्रूवर ने कोई कंसीलमेंट की थी, तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी जो प्रोसीजर है वो ये अडॉप्ट करते हुए उसको सज़ा तक जो है वो उसकी जो स्टेटमेंट होगी, जो सारी की सारी स्टेटमेंट हुई है एज अ अप्रूवर, वो उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जब उसकी स्टेटमेंट उसके खिलाफ होगी या उसकी कन्विक्शन होगी तो विद द सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट होगी। तो ये एक शॉर्टेस्ट अल्फाज में मैंने ये सारा कुछ जो है आपके सामने बयान किया है। तो इसके बारे में मज़ीद जो है आगे किसी और लेक्चर में भी बयान करूँगा। मेरा ख्याल है कि ये आसान अल्फाज में समझाने के लिए जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया आपको समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।